नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज शर्मा, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, IIMT यूनिवर्सिटी। आज हम जो विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है नेतृत्व कौशल विकास। नेतृत्व कौशल विकास एक टीम को समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन देने की क्षमता में सुधार लाने की एक प्रक्रिया है। इसमें विशिष्ट कौशलों को निखारना और प्रभावी नेतृत्व के लिए सक्षम मानसिकता विकसित करना भी शामिल होता है। विकास के प्रमुख क्षेत्रों में संचार, संघर्ष समाधान, निर्णय लेने की क्षमता और दूसरों को प्रेरित और सशक्त बनाने की क्षमता भी शामिल होती है। अपनी नेतृत्व शैली में सुधार के लिए हमें अपने क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है, जैसे आत्ममूल्यांकन। अगर हम बात करें कि एक नेता के रूप में हमारी कौन सी जो है स्ट्रेंथ है और कौन सी हमारी कमजोरियां हैं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें आत्ममूल्यांकन करना होगा। विचार करें कि कौन सी नेतृत्व शैली आपको स्वाभाविक रूप से आती है और आप उसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी ताकत है जो आपको इंस्पायर करती हो, जिसके द्वारा आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। सेकंड है प्रतिक्रिया, यानी जो रेस्पॉन्स आपको मिलता है, जो आपके द्वारा किए गए कार्यों पर लोगों की प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होती है, तो वही जो है रेस्पॉन्स आपकी प्रभावशीलता को दर्शाता है कि आपकी नेतृत्व की जो प्रभावशीलता है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ही साथ काम करने वाले वरिष्ठ और अपने टीम के सभी सदस्य, चाहे वो छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं या बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, आप दोनों से ही अपनी नेतृत्व क्षमता के विषय में फीडबैक लें। नेक्स्ट है आपका संचार कौशल बढ़ाएं। जितना भी समाज में नई नई डेवलपमेंट हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनसे आप रूबरू हैं और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि समय के साथ यदि आपने अपनी संचार शैली को या संचार कौशल को नहीं बढ़ाया तो आप अन्य की दृष्टि तुलना में आप पीछे रह जाएंगे। इसके अनुसार दूसरों के दृष्टिकोण और जरूरतों को समझने के लिए मौखिक और अशाब्दिक रूप से वे क्या कह रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मौखिक और अशाब्दिक संचार, लिखित और बोलकर स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वासपूर्ण संचार का अभ्यास करें। बातचीत और संघर्ष समाधान, यानी आपस में जो कम्युनिकेशन है उसको आप इतना वो करें कि आप जो है बातचीत के बाद जो आपके वरिष्ठ जनों के बीच या आपके बीच कोई मतभेद है तो उन मतभेदों में मध्यस्थता करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने की क्षमता आपको विकसित करनी चाहिए। नेक्स्ट है अपनी रणनीतिक सोच और निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन मेकिंग करने की जो क्षमता है उसको विकसित करें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, एक लीडर जो है उसका डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होनी जरूर आवश्यक है कि उसको स्वयं अपने निर्णय लेने की जो है जरूरत होती है। परिस्थिति का विश्लेषण करें और परिस्थिति का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के बाद प्रमुख कारकों की पहचान करना और संभावित परिणामों का आकलन करना सीखें। और डिसीजन मेकिंग का गुण एक लीडर के लिए बहुत ही आवश्यक है। सूचित निर्णय लें, दबाव में भी समय पर प्रभावी निर्णय लेने का अभ्यास करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी के जो है दबाव में आकर के भी कोई निर्णय लें, आप स्वयं डिसीजन मेकिंग की क्षमता का विकास करें। नेक्स्ट है भावात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें। भावात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करें। आत्म जागरूकता आपके अंदर होनी चाहिए। आपको अपनी कमियों का जो है पता होना चाहिए कि कहाँ आप गलत हैं और कहाँ आप सही हैं। अपनी भावनाओं को समझें और जानें कि आपके व्यवहार और दूसरों के साथ आपके संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है, यानी आपका जो बिहेवियर है वो दूसरे पर क्या इफेक्ट डालता है। सहानुभूति या समानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता विकसित करें। आप अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं
को भी समझने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। यही एक सच्चे लीडर की पहचान है, क्योंकि जब वो अपने साथ साथ दूसरों के विषय में बात करता है तो उसे जो उसकी समस्याओं के विषय में पता चलता है और उनकी समस्या सुलझाने में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल। तालमेल बनाने और रिश्तों को प्रतिबंधित करने और दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की जो आपकी एक क्षमता है वो भी आपकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाती है। जितनी क्वालिटी आपके अंदर ये सामाजिक कौशल को विकसित करने की होगी, आप एक उतने ही अच्छे नेता जो है शामिल होंगे, एक अच्छे लीडर जो है वो बन पाएंगे। नेक्स्ट है दूसरों को सशक्त और प्रेरित करना सीखें। ऐसा नहीं है कि सारे गुणों का डेवलपमेंट सिर्फ आप अपने ही अंदर करें, आप अपने साथ साथ अपने कलीग्स, अपने अंडर काम करने वाले सभी लोगों को सशक्त करें, उनको उनकी क्वालिटी को पहचानने में मदद करें और उनको प्रेरित करना सीखें। उनको एक पॉजिटिव मोटिवेशन उनको देना चाहिए, जिसके द्वारा कि वो अपने जीवन में आपके माध्यम से सक्सेस को प्राप्त कर सके। क्योंकि जब आप अपने कलीग्स या अपने अंडर काम करने वाले या अपने साथ काम करने वाले लोगों को प्रेरित करेंगे तो वो भी आपसे जो है आपसे इंस्पायर होंगे और आपकी यही क्वालिटी जो है ये आपकी एक लीडरशिप को दर्शाती है। एक अच्छा लीडर वही है जो दूसरों को साथ लेके करे, साथ लेके चले और टीम वर्क के साथ अपना काम करे। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिनिधि मंडल यानी आप एक कैसे लीडर है, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्रतिनिधि मंडल यानी आपके जो काम सौंपने का जो ढंग है, कार्यों और जिम्मेदारियों को जो प्रभावी रूप से सौंपना है कि किसको किस काम को सौंपना है, ये जो है आपको आना चाहिए। स्पष्ट निर्देश और सहायता भी आपको अपने कलीग्स को या अपने स्टूडेंट्स को जो है वो प्रदान करनी चाहिए। प्रेरणा, नेक्स्ट प्रेरणा, मैंने अभी हमने बात की प्रेरणा पर कि हम एक अच्छे लीडर तभी साबित हो सकते हैं जब हम दूसरों के लिए मोटिवेशन का काम करें या हमारे माध्यम से हम किसी को मोटिवेट करने का जो है कार्य करें। अपनी टीम के सदस्यों को उनकी उपलब्धियों पर आप जो है पहचान कर सकारात्मक कार्य करने का उनको वातावरण प्रदान करें और उन्हें प्रेरित करें और उन्हें उनकी कामयाबी पर प्रोत्साहन करना सीखें। उन्हें प्रेरित करें और उनको प्रोत्साहित करें कि जिससे आपका जो काम है वो आपका जो काम है और उनका जो काम है वो मिलकर एक बहुत अच्छा जो है टीम वर्क साबित हो सके। हम बात करते हैं प्रतिक्रिया पर, रेस्पॉन्स। जब हम बात करते हैं अपनी टीम के सदस्यों को आगे बढ़ने और विकसित होने में मदद करने के लिए आपको एक रचनात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए। रचनात्मक प्रतिक्रिया यानी कुछ क्रिएटिविटी जो है उनको देनी चाहिए या कुछ क्रिएटिविटी आइडियाज उनको देने चाहिए जिसके द्वारा वो अपने जीवन में और ज्यादा सफल हो सकें और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन किसी भी रूप में आप उनको दे सकते हैं, उनको मोटिवेट करने के अपने शब्दों के माध्यम से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ उनकी आर्थिक मदद के द्वारा कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से जो है आप अपने कलीग्स को या अपने स्टूडेंट्स को या अपने साथ काम करने वालों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नेतृत्व और अभ्यास के अवसर तलाशें। आप एक अच्छे लीडर में ये नेतृत्व कर्ता में गुण होना चाहिए कि आप अच्छे अवसरों की पहचान करना सीखें। किसी भी कार्य से आप बचे ना, किसी भी अवसर को आप जाने ना दें। एक ऐसे नेतृत्वकारी भूमिकाओं या परियोजनाओं के लिए स्वयं सेवा करें कि जो आपको अपने विकासशील कौशलों को आगे बढ़ाने में मदद कर सके या उनके लिए आपको अवसर प्रदान कर सके। मार्गदर्शन प्राप्त करें। एक लीडरशिप को आगे स्किल को बढ़ाने के लिए आपका एक मेंटर जरूर हो, एक मार्गदर्शक हो जो आपकी नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने में आपको सहायता प्रदान कर सके, आपको मार्गदर्शित कर सके, आपको निरंतर जो है कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए जो है सीखने के लिए प्रेरणा देता रहे। निरंतर सीखना, क्योंकि
नेतृत्व कौशल विकास जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे लीडर बन गए तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे भी निरंतर अपने कौशलों में, अपने क्वालिटीज में, अपने काम में जो है निरंतर जो है विकास करने की आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि ये एक निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आपको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, एक अच्छे एजुकेशन में एक नेतृत्व क्षमता जो है वो तभी विकसित हो सकती है कि जो हमें निरंतर जो है प्रशिक्षण प्राप्त होते रहे। समय के हिसाब से जो है हमें जो डिमांड है, समय की डिमांड है, वो संचार कौशल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकती है, या और नए नवीन ज्ञान हो सकते हैं। जो जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रशिक्षण हमें प्राप्त होता रहे। फॉर एग्जाम्पल ये STC वर्कशॉप जो है UGC मालवीय द्वारा जो टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, या MOOC या स्वयं द्वारा जो इस तरह की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है उनको हमें लेते रहना चाहिए, और कार्यशालाओं और उद्योग प्रकाशनों के माध्यम से अपनी नेतृत्व की सर्वोत्तम प्रथाओं और उभरते रुझानों को जो है जो रुझान है हमारे जो हम करना चाहते हैं उनमें निरंतर बढ़ाने के लिए या विकसित करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुकूलनशीलता और लचीलापन। एक नेतृत्व क्षमता या एक अच्छे नेता की ये क्वालिटी होती है कि वो सभी के साथ समायोजन कर सके या अनुकूलन कर सके। कैसी भी परिस्थिति आए, अच्छी या बुरी, गुड या बैड, वो उसके साथ अनुकूलन कर सके। कैसे भी लोग हों उसके साथ एडजस्ट कर सके। ये अनुकूलता का जो सिद्धांत है। और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आप किसी भी परिस्थिति में किसी के भी अकॉर्डिंग जो है आप ढल सके, लेकिन लचीलापन इतना ही हो कि आप अपने सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी नेतृत्व कौशलों को लगातार अभ्यास करके उनको और अधिक प्रभावशाली या और अधिक जो है प्रभावी बना सकते हैं, जिसके द्वारा आप एक अच्छा जो है एक स्थान प्राप्त कर सकते हैं अपने वर्क क्षेत्र में, या एक अच्छे स्पीकर के द्वारा एक अच्छे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर एक नेता के अंदर एक बहुत सारी क्वालिटी का होना जरूरी है, जैसे कि सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम से घबराना हमें नहीं चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हमारा रहेगा तो हम जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को या अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं। और उस सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप न केवल खुद को प्रेरित कर सकते हैं बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित कर सकते हैं। समय समय पर उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। और आपका जो कम्युनिकेशन है या संचार है, आपको वो इतना प्रभावी होना चाहिए, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपकी बातों से लोग मोटिवेट हों और जिस कार्य को करने के लिए आप लगनशील हैं वो कार्य करने में आपका जो है साथ दे सकें। तो आपका सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ साथ आपका प्रभावी जो है संचार भी होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपकी बोली में इतनी मिठास होनी चाहिए कि लोग आपकी बातों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लें और आपके दिए गए टास्क को वो समय पर पूरा कर सकें और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकें। यही एक अच्छे नेता की पहचान है। नेक्स्ट है आपका टीम वर्क। एक नेता तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अपनी टीम के साथ जो है मिलकर कार्य करे। टीम के साथ मिलकर कार्य करने का मतलब है कि एक कार्य की जो सफलता है वो टीम वर्क पर निर्भर करती है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वो जो सफलता होती है वो सिर्फ एक नेता की नहीं होती, एक लीडर की नहीं होती, वो पूरी टीम की होती है। और आपका
कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ या आपका जो बिहेवियर है वो अपनी टीम के साथ जितना अच्छा होगा, आपका जो कार्य है जिसको आप करने जा रहे हैं वो उसका जो परिणाम होगा वो भी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है आपका अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता यानी बदलते समय के साथ खुद को ढालना, यानी खुद जो आजकल समय बदल रहा है उसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई जो रोज रोज जो नए जितने भी रिसर्च हो रही हैं उनके साथ आप अपने आप को अपडेट करना, उनको जानना और उनके विषय में अपनी टीम को भी जानकारी प्रदान करना। क्योंकि यदि हम अपने आप को बदलते समय के साथ नहीं ढालेंगे तो हम समय से बहुत पीछे। ये ऐसा कहा जाता है कि हर 5 साल में जो है समय जो है परिवर्तित होता है, सारी टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है, विज्ञान में परिवर्तन होते हैं, समय में परिवर्तन होते हैं, फैशन में परिवर्तन होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है शैक्षिक पृष्ठभूमि में भी जो 5 साल पहले जो चेंजेस हुए थे आने वाले 5 सालों में उनसे अलग दिखाई देता है। तो इसलिए अपने आप को, एक नेता को या एक लीडर को अपडेट करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जिम्मेदारी लेना एक नेता का सबसे अच्छा गुण होता है। एक लीडर की नेतृत्व क्षमता तभी आप डेवलप मान सकते हैं कि उसमें जिम्मेदारी लेने की जो भावना है वो जरूर हो। अपने काम से बचने का जो है वो ना सोचे, वो अपनी जिम्मेदारी जो उसको प्रदान की गई है किसी भी कार्य को करने की उसको बखूबी निभाए। उसके अंदर जो है अपनी और अपनी टीम की गलतियों की जिम्मेदारी भी वो ले। और एक अच्छा नेता होने का जो है एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि वो जितना भी किया गया कार्य है उसका अच्छा या बुरा उसकी स्वयं जिम्मेदारी ले। निर्णय लेना, उचित निर्णय लेने की क्षमता भी एक नेता के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि वो किसी और के कहे हुए जो है कथनों पर चले, उसको स्वयं निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो एक अच्छा प्रभावी नेता नहीं बन सकता। इसलिए अच्छे नेतृत्व शैली की जो योग्यता है या क्वालिटी है वो ये भी है कि आपको डिसीजन मेकिंग की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आप स्वयं समय आने पर कोई भी निर्णय लेने में स्वतंत्र हो और आपका जो निर्णय है वो जो है आपके लिए और आपकी टीम के लिए अच्छा होना चाहिए। नेतृत्व प्रशिक्षण, हम किसी भी फील्ड में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हो, तो हमें समय समय पर जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण जो है वो नेतृत्व कौशल में सुधार लाने के लिए होता है। आप प्रशिक्षण कार्यक्रमों या कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। उसके द्वारा आप अपडेट हो सकते हैं कि आजकल जो चेंजेस हैं वो क्या हो रहे हैं समाज में या सोसाइटी में। तो आप उसके द्वारा जो है एक वो अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं। आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। ये सब जो है बिना मेंटर के या मार्गदर्शन के द्वारा आप जो है अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान सकते, आप अपनी योग्यता में बढ़ावा नहीं कर सकते। इसलिए एक मार्गदर्शन की एक आवश्यकता होती है। आप और इसके साथ ही आपको नेतृत्व कौशलों का निरंतर अभ्यास करना है। साथ ही ये जो है नेटवर्किंग मीन्स आपको अपने क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ जुड़ना, उनके नए विचारों और दृष्टिकोणों को सीखने में मदद करता है। इन सभी सुझावों पर पालन करके आप अपनी कार्यस्थल में नेतृत्व कौशल में सुधार कर सकते हैं और एक प्रभावी नेता बन सकते हैं। नेतृत्व कौशल और विकास, जिसे हम नेतृत्व विकास के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को संगठनात्मक नेतृत्व भूमिकाओं में प्रभावी ढंग से काम करने की जो है क्षमता विकसित करने में मदद करती है। यह प्रक्रिया दिशा प्रदान करने, संरक्षण बनाने और साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को समूह में यानी ग्रुप्स में प्रतिबद्धता बनाए रखने में सहायता करती है। इसलिए एक अच्छे नेतृत्व वाले व्यक्ति में ये सभी गुणों का होना आवश्यक है। नेतृत्व विकास के जो पहलू जिन पर हमने अभी बात की उसमें बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं। इसमें जो मेन
ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ज्ञान और कौशल, एक अच्छे नेता में ज्ञान का होना और स्किल का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ज्ञान और कौशल एक नेता के अंदर नहीं है तो वो अपने कार्य क्षेत्र में जो है अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता है, नहीं प्रभावी रह सकता है। तो इसलिए समय के साथ अपडेट होना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना और अपने स्किल पर ध्यान देना एक नेता के लिए बहुत आवश्यक है। आत्म जागरूकता, किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपनी कमियों का या अपनी क्षमताओं का स्वयं पता होता है कि हम किस लायक हैं या किस कर सकते हैं। तो इसलिए एक मेडिटेशन या सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम कह सकते हैं, आत्म मूल्यांकन के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, तो क्या सही है, क्या गलत है, क्या जो है हमारे अंदर कमी है और क्या हम और कर सकते हैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट। तो आत्म जागरूकता जो है वो एक नेता के लिए, एक प्रभावी नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। और नेक्स्ट है व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन जो है, एक नेता समाज के सामने कुछ और होता है और पर्सनल उसकी लाइफ में वो कुछ और होता है। तो व्यवहार परिवर्तन की जो क्षमता है वो उसके अंदर होनी चाहिए। सभी को अपने व्यवहार द्वारा वो जो है प्रभावित कर सके, ये क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, जिसके द्वारा यदि ये सब क्षमताएं जो है एक नेता में हैं तो वो अपने कार्य क्षेत्र में जो है अधिक जो है उन्नति कर सकता है। और नेतृत्व विकास जो है हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति और संगठन दोनों के लिए ही फायदेमंद है। प्रभावी नेतृत्व विकास रणनीतियों को लागू करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके, कर्मचारियों को प्रेरित करके और एक मजबूत नेतृत्व बनाने में सक्षम हो सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं।